Assalamu alaikum, dear aspirants. My name is Zahid Imran and I am a CSS PMS mentor. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने इंट्रोडक्टरी सेशन स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम तमाम सब्जेक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सिलेबस को भी डिस्कस करते हैं, पास पेपर एनालिसिस भी करते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कैंडिडेट्स को प्रिपेयर करने चाहिए एग्ज़ाम के लिए वो भी डिस्कस करते हैं और साथ में उसका जो मटेरियल है सोर्स के यहाँ के कहाँ से प्रिपेयर करने चाहिए वो भी हम अपने सेशन में डिस्कस करते हैं। तो आज हम इस सेशन में आपके लिए लाए हैं मास कम्युनिकेशन पेपर 1 जो पीएमएस के लिए है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर देते हैं कि इसके अंदर सिलेबस कंटेंट्स कौन से हैं। तो नंबर 1 पे आपके पास आ जाता है जी न्यूज़। अब न्यूज़ के बारे में इसकी डेफिनेशन है, स्ट्रक्चर है, लैंग्वेज है, रिपोर्टिंग है एंड सब एडिटिंग है। यानी बेसिकली न्यूज़ को डिफ़ाइन करना है, न्यूज़ के फंक्शंस क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं और न्यूज़ को राइट करने के लिए उसका स्ट्रक्चर कौन कौन से टाइप्स के स्ट्रक्चर हैं और कैसे फॉलो किया जाता है और इसकी लैंग्वेज कैसा होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और इसकी वोकैब का इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, कौन सा पर्सन इस्तेमाल करना चाहिए और इसका रिपोर्टिंग एंड सब एडिटिंग, रिपोर्टिंग क्या होती है और सब एडिटिंग क्या होती है। ये फर्स्ट एलिमेंट है आपका सिलेबस का। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास फीचर्स, कॉलम्स एंड एडिटोरियल। अब इन तीन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है कि इनके अंदर इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, कि इनको राइटअप कैसे किया जाता है और ये किस स्टाइल में लिखा जाता है और इनके कंटेंट्स किस तरह के होते हैं। थर्ड नंबर पे आ जाता है आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसीज़ कि जो आपके पास मीडिया एजेंसीज़ काम कर रही हैं नेशनल न्यूज़पेपर की, तो उनकी एजेंसीज़ का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ओनर कौन है, उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव कौन सा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, ये कैसे फ़्लो करती है आपके अंदर न्यूज़ जो है उसके बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। नेक्स्ट आ जाता है जी प्रेस लॉज इन पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट मीडिया रिलेशनशिप। इसके बाद आ जाता है जी रूल ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी, हमीद निज़ामी इन उर्दू प्रेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अब इनके बारे में ये है कि बाज़ का तो ये आ जाता है कि रूल ऑफ मुस्लिम जर्नलिस्ट इन इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की आज़ादी के बारे में इनका क्या रूल है, या वो ये भी पूछ सकते हैं कि रूल ऑफ मुस्लिम जर्नलिस्ट इन प्रेस मीडिया डेवलपमेंट, या उसके बाद इनका बाय नेम भी कह देते हैं कि इनका आप रूल एज ए जर्नलिस्ट रूल आप क्या करें, एक्सप्लेन करें। और ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है जो हर पेपर में इससे क्वेश्चन मस्ट आता है। नेक्स्ट आ जाता है जी रूल ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया एंड इंटरनेट इन पाकिस्तान। अब बेसिकली है क्या कि चाहे रेडियो हो, टेलीविज़न हो, प्रिंट हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक हो या इंटरनेट हो, अब इनके क्या हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। अब इनको बच्चे 1 बाय 1 करके इनको प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि इनको प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, मेमोराइज़ कैसे करना चाहिए। इसका सिंपल हल ये है कि आप इसको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये बेसिकली जितने सेक्टर्स हैं इकोनॉमी को आप हर टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उसको जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसको देखें कि ये कौन से व्यूज़ से पर्सपेक्टिव में इसके मेरिट्स बनते हैं, कौन से इसके डीमेरिट्स बनते हैं। तो आप एक चेक लिस्ट बना लें तो ये सब में इम्प्लीमेंट हो सकती है सिवाय किसी एक आधे पॉइंट के। और नेक्स्ट आ जाता है सोशल एंड डेवलपमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तानी मीडिया। अब इससे जो क्वेश्चन आता है वो एज इट सिंपल नहीं आता, बल्कि वो ये कहते हैं कि जी आपका सोशल मीडिया आप किसी मुल्क के डेवलपमेंट में क्या रोल अदा करता है, या वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है, मतलब एक फ्री मीडिया या फ्री प्रेस आपके पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए वो कैसा रोल परफॉर्म करता है। तो इसको डिस्कस करें या जस्टिफाई करें, इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ टीवी डॉक्यूमेंट्री एंड लाइव प्रोग्राम्स, कि इनको डिफ़ाइन करना होता है, इनकी टाइप्स कौन सी हैं, उनके रिसोर्सेज कौन सी हैं, अभी कहाँ से ये एलिमेंट्स लेके ये डॉक्यूमेंट्री या लाइव प्रोग्राम्स किए जाते हैं और इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। इसके बाद जाता है डिफरेंस बिटवीन द न्यूज़ ऑफ प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये थे आपके सिलेबस कंटेंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं जिनमें से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है और ये इनके सोर्सेज क्या हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपका न्यूज़ से रिलेटेड आ जाता है, उसमें से न्यूज़ या तो वो सब एडिटिंग के बारे में दे देगा या न्यूज़ का स्ट्रक्चर या उसकी लैंग्वेज के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 पे है फीचर्स, कॉलम एंड एडिटोरियल, ये मोस्टली सेम लाइन कॉपी पेस्ट की होती है पेपर के अंदर कि आप इन तीनों को क्या करें, इनका स्ट्रक्चर या स्टाइल या इनका ऑब्जेक्टिव, इनमें से कोई एक आधा पूछ लेते हैं कि आप इनको एक्सप्लेन करें।
नेक्स्ट आ जाता है जी इथिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ एजेंसीज। ये बेसिकली आपको वो बता देते हैं कि किसी जर्नल भी पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान का, ये गवर्नमेंट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि इनका जो डिपार्टमेंट है इसका स्ट्रक्चर क्या है, या पाकिस्तान में जो अवेलेबल ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ की उनका स्ट्रक्चर क्या है वो एक्सप्लेन करें। तो आपने वो स्ट्रक्चर, उसका चार्ट भी बना लेना है और उसको एक्सप्लेन भी कर लेना है कि हेड कौन होता है, उसके नीचे कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कौन से मैनेजर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, एडिटर्स हैं, सब एडिटर्स हैं, जो जिस तरह का फ्लो होता है एक रिपोर्टर से टॉप तक, पब्लिशिंग तक, तो वो आपने इसमें एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी इथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। अब इसमें होता यह है कि इथिक्स का मतलब क्या है, राइट एंड रॉन्ग। तो इसमें देखना यह है कि बाज़ औक़ात क्वेश्चन दे देता है कि क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड जर्नलिस्ट या गुड रिपोर्टर, वो उसकी क्वालिटीज़ हैं कि अगर वो उसके अपोनेंट है, जो चीज़ सोशल के लिए या कंट्री के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है, आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं, इनएक्यूरेट दे रहे हैं, तो ये सारे अनइथिकल हो जाते हैं। तो इस वजह से ये दोनों पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है, जर्नलिस्ट से रिलेटेड भी पूछ सकता है या इथिक्स ऑफ अ जर्नलिस्ट भी पूछ सकता है। उसके बाद है प्रेस लॉज इन पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट मीडिया रिलेशनशिप। अब बेसिकली ये क्वेश्चन आपको वैसे आप देखें कि 1947 से जितने लॉज बने हुए हैं, एक तो आपको मेजर लॉज की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और ये पता हो कि उसका टाइटल और उसका ईयर, ये किस ईयर में आया था, और ये भी क्लियर हो कि ये एक्ट है या ऑर्डिनेंस है। अब इसकी एक लिस्ट हो और जस्ट आपको थीम पता हो कि इस एक्ट के अंदर कौन सी चीज़ डिस्कस की गई है। और नॉर्मली जो आजकल जा रहा है वो पैमरा रूल्स के ऊपर डिस्कस हो रही है, कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट आती है तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो आपने सारे लॉज 1 by 1 एक्ट ऑर्डिनेंस को ओवरऑल सारे प्रिपेयर नहीं करना है, जस्ट उसका ओवरव्यू लेना है, एक पैराग्राफ सफिशिएंट है उस पूरे एक लॉ को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद रूल ऑफ सर सैयद अहमद खान, मौलाना ज़फ़र अली खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हसरत मोहानी एंड हामिद निज़ामी। और ये वो पॉइंट है जिसमें से आप जो भी पेपर उठाएंगे आपको एक क्वेश्चन मस्ट मिलेगा, चाहे वो इनमें से किसी एक को स्पेसिफाई कर दें या वो इनका एक जर्नल दो भी दे सकते हैं, या उनका जर्नल क्वेश्चन आ जाएगा कि इनका रूल क्या है मुस्लिम प्रेस में, उर्दू प्रेस में या पाकिस्तान की मूवमेंट में। नेक्स्ट आपके पास जो रूल ऑफ रेडियो है, टेलीविज़न मीडिया है और डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ ऑफ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन 3-4 पॉइंट में से नॉर्मली एक आधा क्वेश्चन आउट किया जाता है, किसी में 2 आ जाता है, वरना नॉर्मली एक ही क्वेश्चन दिया जाता है जो 7 से 10 नंबर सीरियल नंबर पे सिलेबस में दिए हुए हैं, इनमें से ये क्वेश्चन आता है। तो इसका अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले आपको नेट के ऊपर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैंडआउट्स अवेलेबल हैं, वहाँ से आपके काफ़ी सारे कंटेंट्स इसके क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है जी एम्पोरियम पब्लिशर की है बुक। उसके पास वैसे बुक्स तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन ये सैयद तनवीर अहमद शाह की बुक है, बिल्कुल स्मार्ट सी है और मेरे ख्याल में 70 से 100 रुपीज़ के दरमियान इसकी कास्ट है। और उसने टू द पॉइंट लिखी हुई है चीज़ें, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, एक आइडिया देना होता है टॉपिक के बारे में, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है जिसको आप 1 से 2 दिन में मैक्सिमम पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा मेहदी हसन की जर्नलिज्म की बुक है, उसमें आपकी काफ़ी सारी थ्योरीज़ भी दी हुई हैं, जो CSS के अंदर थ्योरीज़ हैं वो काफ़ी उसके अंदर अवेलेबल हैं, उसने भी वो काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। तो ये 3 सोर्सेज़ हैं, अगर फिर भी आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता तो आप उसको गूगल सर्च करें। और इसका बेस्ट हाल ये होता है कि अगर आप बुक्स परचेज़ करने से गुरेज़ करते हैं या नहीं कर पाते, तो इसका बेहतर हल है कि आप किसी लाइब्रेरी में चले जाएँ, उसमें से 3, 4, 5 बुक्स उठाएं, उसके अपने सिलेबस सामने रखें, देखें कौन सा कंटेंट एलिमेंट किस या कंटेंट किस बुक के अंदर अवेलेबल है। पहले वो एक चेकलिस्ट बना लें, फिर 1 by 1 जो बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं उनसे आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। जब वो बाकी रह जाएँ उनको रख दें बुक्स को, फिर दूसरे दिन दूसरी बुक्स उठा लें। इस तरह से कर लेंगे तो आप विद इन 1 वीक आप अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। जितना आपका मटेरियल यूनिक होगा, अच्छा होगा, ऑथेंटिक होगा, तो उतने ही ज़्यादा मार्क्स आपके अच्छे होंगे। ये आज हमारा टॉपिक था, इसलिए फ़र्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी फ़र्दर वीडियोस पहुंचती रहें। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।